सोचिए, महज 3 महीनों के अंदर एक जज के सामने 510 दहेज से जुड़े हत्या के मामले आए और जज साहब ने 510 मामलों में से 508 में आरोपियों को जमानत दे दी। ये आंकड़ा सुनकर केवल लोगों का ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट तक का माथा ठनक गया। बात कहां तक पहुंच गई, बताएंगे आपको डिटेल में। जज का नाम जस्टिस पंकज भाटिया, जो इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस हैं। तो जैसा कि हमने आपको बताया, सुप्रीम कोर्ट जस्टिस भाटिया के फैसले से ज्यादा खुश नहीं थे, बल्कि सुप्रीम कोर्ट ने उनके फैसले पर बेहद नाराजगी जाहिर की और उनको कड़ी फटकार भी लगाई। सुप्रीम कोर्ट ने दहेज हत्या के एक मामले में आरोपी को जमानत देने के लिए जस्टिस भाटिया के फैसले पर नाराजगी जताते हुए इस फैसले को बेहद निराशाजनक बताया। सुप्रीम कोर्ट की इस टिप्पणी के बाद जस्टिस भाटिया तो जैसे सुर्खियों में ही छा गए। हाल ही में उनसे जुड़े कुछ चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए हैं। एक मीडिया रिपोर्ट की माने तो साल 2025 में अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक यानी 3 महीनों में जज साहब के सामने दहेज हत्या से जुड़े 510 नियमित जमानत के मामले आए थे। इन तमाम मामलों में यानी 510 मामलों में से जज साहब ने 508 में जमानत दे दी, यानी कुल मामलों में लगभग 99.61% मामलों में जज साहब ने आरोपियों को जमानत दे दी। इतना ही नहीं, रिपोर्ट में ये भी बताया गया कि जमानत के आदेशों की भाषा, फैसले की संरचना, जमानत की राशि भी लगभग एक ही जैसी थी। ऐसा लगता है मानो सभी आदेशों को कॉपी पेस्ट किया गया हो। और आपको ये भी बता दें कि ये तमाम मामले एक जैसे नहीं थे। अलग अलग मामलों में पीड़िताओं की मौत की परिस्थितियां अलग अलग थी, जो कि वाकई चौंकाने वाला फैक्ट है। अब आपको बताते हैं कि रिपोर्ट के मुताबिक जस्टिस भाटिया ने इन तमाम मामलों में आरोपियों को किस आधार पर जमानत दी। जस्टिस भाटिया का कहना था कि रिकॉर्ड में ऐसा कोई प्रमाण ही नहीं है जिससे लगे कि मृत्यु से ठीक पहले दहेज के कारण प्रताड़ना हुई है। रिपोर्ट में इन 510 मामलों में मृत्यु का कारण कुछ इस तरह बताया गया था। इनमें से 340 मामलों में मृत्यु का कारण फांसी बताया गया था, 27 मामलों में जहर खाने, 16 में गला घोटने, 11 में जलने की चोट, 7 में दबाकर मारने और अन्य 7 में सिर पर चोट लगने के साथ 4 मामलों में डूबने से मृत्यु दर्ज की गई थी। वहीं केवल 10 मामलों को छोड़कर बाकी सभी में अदालत की ओर से कहा गया था कि आरोपी का कोई आपराधिक इतिहास ही नहीं है। और इन्हीं चीजों के बूते पर जस्टिस भाटिया की ओर से आरोपियों को जमानत दी गई थी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट को यह नोटिस करने में जरा वक्त लग गया। 9 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट ने एक याचिका पर फैसला सुनाते हुए जस्टिस भाटिया के फैसलों पर बेहद नाराजगी जताई। याचिका में जस्टिस भाटिया द्वारा 10 अक्टूबर 2025 को दी गई जमानत को चुनौती दी गई थी। जस्टिस भाटिया की ओर से एक दहेज हत्या के आरोपी को जमानत दी गई थी। आरोपी 27 जुलाई 2025 से जेल में था और जमानत याचिका के मुताबिक उसका कोई पूर्व आपराधिक इतिहास नहीं था। जस्टिस भाटिया के फैसले पर हैरानी जताते हुए सुप्रीम कोर्ट की ओर से कहा गया था कि आरोपी के पक्ष में फैसला सुनाते हुए हाई कोर्ट ने आखिर किन बातों को आधार बनाया। यही नहीं, सुप्रीम कोर्ट की ओर से जस्टिस भाटिया के फैसले को रद्द करने के निर्देश दिए गए थे। इस मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस भाटिया पर नाराजगी जाहिर करते हुए कहा, 10 अक्टूबर 2025 का विवादित आदेश अब तक के सबसे चौंकाने वाले और निराशाजनक आदेशों में से एक है। दहेज हत्या जैसे गंभीर आरोप में आरोपी के पक्ष में फैसला सुनाते हुए उच्च न्यायालय ने किन बातों को आधार बनाया। अदालत जमानत आदेश को रद्द करने का निर्देश देती है। जमानत आदेश पारित करने के तरीके के संबंध में समीक्षा के लिए निर्णय की एक प्रति इलाहाबाद हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को भेजी जाए। जैसा कि आपने सुना, सुप्रीम कोर्ट ने जमानत आदेश पारित करने के तरीके पर सवाल उठाए और इसके संबंध में समीक्षा के लिए निर्णय की एक प्रति को इलाहाबाद हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को भेजने का आदेश सुनाया। खबर है कि सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस भाटिया के फैसले की जब कड़ी आलोचना की तो सुप्रीम कोर्ट की इस टिप्पणियों से आहत होकर जस्टिस भाटिया मुख्य न्यायाधीश यानी सीजीआई से मिलने पहुंचे। उन्होंने सीजीआई से मिलकर कहा कि उन्हें जमानत से जुड़े मामलों की सुनवाई का दायित्व न दिया जाए। उन्होंने कहा कि भविष्य में वे जमानत संबंधी मामलों की सुनवाई नहीं करना चाहते। ऐसे में उन्हें ऐसे मामलों की सुनवाई के लिए आवंटित न किया जाए।
जस्टिस भाटिया ने ये भी कहा कि उच्चतम न्यायालय की टिप्पणियों का उन पर निराशाजनक और हतोत्साहित करने वाला प्रभाव पड़ा है। बहरहाल जस्टिस भाटिया के इन आंकड़ों को लेकर जिसका हाल ही में एक मीडिया रिपोर्ट में खुलासा हुआ है, आपके क्या विचार हैं? क्या आपको लगता है कि सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस भाटिया के फैसले को लेकर जो टिप्पणी की वो सही थी? दहेज हत्या के 510 मामलों में से 508 में आरोपियों को जमानत दे देना, वो भी तब जब इन मामलों में मृत्यु का कारण और परिस्थितियां अलग अलग थी। ऐसे में जस्टिस भाटिया की ओर से लगभग एक ही जैसा आदेश सुनाया जाना क्या उनके फैसलों पर सवाल खड़े नहीं करता? अपने विचार हमारे साथ साझा करें कमेंट सेक्शन में। और देश और दुनिया से जुड़ी बाकी अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए लाइव हिंदुस्तान।